Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will carry on unit number 1. Let's start the lesson. Umar ibn al-Harith. Harith mean Haris. One of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companion. Umar ibn al-Haris हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक साथी थे. सैड उन्होंने फरमाया that when the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम died, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, जब उन्होंने वफ़ात पाई, he left neither money nor anything, तो उन्होंने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, ना तो दौलत और ना ही कोई और चीज़, except his white riding mule, सिवाय अपने सफ़ेद सवारी के खच्चर के, his arms उनके हथियारों के, and a piece of land और ज़मीन के एक टुकड़े के, which he left to charity, जो कि उन्होंने खैरात कर दिया था. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lived this hard life till he died. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्त ज़िंदगी गुजारी अपनी वफ़ात तक, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, उन्होंने ये मुश्किल ज़िंदगी गुजारी. although गर्चा द मुस्लिम्स ट्रेयरी, मुसलमानों का ख़जाना मालूमात, was at his disposal, वो उनके अख्तियार में था. the greater part of the Arabian peninsula जज़ीरा नुमा और जज़ीरा नुमा अरब was मुसलमान था. the greater part of the Arabian peninsula was Muslim, और जज़ीरा नुमा अरब का ज़्यादातर हिस्सा मुसलमान था. and the Muslims were victorious after 18 years of his mission, और उनके मिशन के 18 साल बाद मुसलमान फातेह बन गए, उन्होंने फतह हासिल कर ली. Despite his responsibilities as a नबी, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के बावजूद, एज अ नबी, एक नबी होने की हैसियत से, अ टीचर, एक उस्ताद, एक मुहल्लम होने की हैसियत से, अ स्टेट्समैन, एक सियासतदान होने की हैसियत से, एंड अ जज, और एक जज होने की हैसियत से, एक मुनसिफ होने की हैसियत से. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू मिल्क हिज गोट, दूध निकाला करते थे, दूध दोहा करते थे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी, एक उस्ताद, एक सियासतदान, एक जज होने की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपनी बकरियों का दूध खुद धोते थे, खुद निकालते थे. मेड हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों की मुरम्मती करते थे. एंड रिपेयर्स हिज शूज़, अपने जूतों की मुरम्मती करते थे. एंड हेल्प विद द हाउस होल्ड वर्क, और घर के कामों में हाथ बटाते थे, मदद करते थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू विज़िट एलिंग पर्सनस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की, एलिंग मीन सिक पीपल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते थे, उनकी मिजाज पुरसी करते थे, उनसे मिलने जाते थे. एंड एग्जॉर्टेड, और नसीहत की थी, ऑल द मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों को, टू डू लाइकवाइज, कि वो भी इसी तरह करें. यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते थे, और उन्होंने तमाम मुसलमानों को ऐसा करने की, यानी कि बीमारों की इयादत करने की नसीहत की. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also helped his companions in digging a trench. Digging mean खोदना, trench mean खंदक, by moving sand with them. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की खंदक खोदने में मदद की, खंदक से रेत हटाकर. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक से रेत हटाकर खंदक खोदने में अपने साथियों की मदद की. जब खंदक खोदी गई तो हर एक के हिस्से में एक अलग काम आया. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हिस्से में एक काम रखा, और उन्होंने कुछ सहाबा खंदक खोदते जाते थे,
और कुछ सहाबा वहाँ से उस रेत मट्टी को हटाते जाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक से रेत हटाने के साथ और बाकी काम करने के साथ अपने साथियों की मदद की। Whenever he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम visited to person, whenever जब कभी भी he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम visited a person, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की तरफ जाते, he would first greet him, तो वो पहले उनसे सलाम करते, सलाम में पहल करते, ग्रीट मीन दुआ सलाम करना, एंड देन टेक हिज परमिशन, और फिर वो उससे इजाज़त मांगते टू एंटर द हाउस, घर में दाखिल होने की। जब कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मिलने जाते तो पहले वो उनसे सलाम करते और फिर घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज द पीपल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की टू फॉलो दिस एटिकेट, कि वो ये इखलाक अपनाएं, ये अदब आदाब अपनाएं, एंड नॉट टू गेट इनॉयड, और नाराज़ ना हो, गुस्सा ना हो, इनॉयड मीन नाराज़ होना, गुस्सा होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये इखलाक, ये आदाब अपनाने की तलकीन की, हदायत की, नसीहत की, और उन्हें गुस्सा ना करने की, नाराज़ ना होने की हदायत की। इफ़ एनी वन डिक्लाइंड मीन इनकार कर देना, इफ़ एनी वन डिक्लाइन टू गिव परमिशन, अगर कोई इजाज़त ना देता, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इजाज़त मांग के घर में दाखिल होने की तलकीन फरमाई, और अगर कोई इजाज़त नहीं देता तो उस पर नाराज़ ना होने की तलकीन फरमाई। फॉर इट वॉज़ क्वाइट लाइकली, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता था, दैट द पर्सन कंसर्न्ड, कि मुतहल्का बंदा, वॉज बिजी, कि वो मसरूफ़ हो, अदरवाइज, एंड डिड नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, और उसका मतलब आपकी तौहीन करना ना हो। इस लाइन में ये बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं किसी से मिलने जाते तो वो सलाम में पहल करते और फिर उनसे इजाज़त तलब करते घर के अंदर दाखिल होने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि वो इसी तर्ज़ अमल को अपनाएं, इसी इखलाक को अपनाएं, और अगर कोई बंदा घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता तो उस पर नाराज़ ना हो, क्योंकि हो सकता है वो मुतहल्का बंदा किसी और काम में मसरूफ़ हो, और इजाज़त ना देने से उसका मतलब या उसका मकसद आपकी बेइज्जती करना हरगिज़ ना हो। डियर स्टूडेंट्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहमाल और उनकी तमाम अहादीस ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करती हैं और हमें एक ख़ास सबक देती हैं। यहाँ पे भी हमें एक ख़ास सबक दिया गया है कि दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा ना करें बल्कि अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। फिर हमें इखलाक सिखाया गया है कि हम अपने काम खुद करें और दूसरों की भी मदद करें। घर के काम काज करने में कोई बेइज्जती या आर नहीं है। फिर हमें एक और सबक दिया गया है कि अगर आप किसी से मिलें तो दुआ सलाम में पहल करें और उसकी इजाज़त हासिल करके किसी के घर में दाखिल हों, और अगर इजाज़त ना मिले तो उस पर नाराज़ होने की, गुस्सा होने की या अपनी बेइज्जती महसूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो बंदा किस बात में मसरूफ़ है, किस काम में मसरूफ़ है, या वो किन हालात से गुज़र रहा है कि वो हमें अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे पा रहा। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ हसना पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो सकती हैं, संवर सकती हैं, बहुत सारे मसाइल का हल मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर होम टास्क दैट read out this lesson, try to translate it, and try to understand the difficult words, and try to learn their meanings, and pay attention towards your
lesson. Till then, Allah Hafiz.